हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गैज़ नीट यूजी एग्ज़ाम में एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब आप सब के लिए ये ज़रूरी होगा, दो और वेरिफिकेशन नीट यूजी के लिए नेसेसरी कर दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले नीट यूजी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको देख लेना है कि आप एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब तक जो वेरिफिकेशन होता था वो नॉर्मल वेरिफिकेशन होता था, और अब जो वेरिफिकेशन होगा गाइज, आप बोलेंगे ये तो पहले भी होता था वेरिफिकेशन, लेकिन अब जो है वो बोर्ड से वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आज मैं एक ये बड़ा बदलाव नीट यूजी एग्जाम में किया गया है वो आज आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज सबसे पहले अगर आप नीट यूजी से रिलेटेड है या नीट यूजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रिज़ल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइज, हम बात करते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है वो क्या बदलाव किया गया है। दो और वेरिफिकेशन जो मांगे गए हैं वो किस चीज़ के मांगे गए हैं नीट यूजी के लिए, और ये क्यों सबके लिए ज़रूरी होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है 12th बेस पर आप देते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। 12th में जो पीसीएम सब्जेक्ट जिनके पास होता है वो नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं। अब गाइज मैं बात करूं कि पहले क्या होता था, जब काउंसलिंग होती थी तो नीट यूजी आपका 12th और नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड होता था वो देखा जाता था, लेकिन जो आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह होती थी वो कहीं से वेरीफाई नहीं होती थी। अब गाइज बोर्ड से वो वेरीफाई होगी। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने पीछे, जैसे आपने देखा होगा 10th से या 8th 9th से ही स्टूडेंट जो है नीट यूजी की प्रिपरेशन करने लग जाता है, 11th में तो कोचिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं। इवन जो क्लासेज होती है वो डिस्टेंस से या फिर ऐसे ही चलाते हैं, बस 11th 12th जो है नाम मात्र की वो करते हैं, ताकि नीट यूजी में उनका ध्यान रहे और नीट यूजी की प्रिपरेशन के थ्रू वो अच्छे मार्क्स ले सके। आप में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होंगे जो कोचिंग की हेल्प से ही 11th 12th करते हैं, और साथ में नीट यूजी की प्रिपरेशन जो उनका मेन मुद्दा होता है वो नीट यूजी होता है। और जो कोचिंग वाले एग्ज़ाम्स दिलाते हैं 11th 12th के, वो किसी स्कूल में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बात करके और फिर वो एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो गाइज़ एक चीज़ है जो नेसेसरी कर दी गई है, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं तो उनको वेरीफाई ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अब जो सर्टिफिकेट है वो बोर्ड से वेरीफाई होकर आएगी। अब तक क्या होता था, नॉर्मली रोल नंबर वगैरह ऐसे चेक किया जाता था कि हाँ चलो ठीक है डिग्री है, आफ्टर दैट स्कोर कार्ड के बेस पर आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन गाइज अब थोड़ा टिपिकल काम हो गया, तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप से करते हैं, मतलब मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, तो देख लीजिएगा क्या है। तो गाइस मैं सबसे पहले बता दूं, जो नीट यूजी के थ्रू एडमिशन होते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ठीक है। अब क्या कर दिया, फिलहाल ये यूपी स्टेट ने किया है, लेकिन 2023 के आपके एडमिशन होंगे तो ये सभी स्टेट्स में लागू हो जाएगा। 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट बोर्ड से वेरीफाई होने के बाद ही मिलेगा एडमिशन। तो क्या शर्तें दी गई है वो देख लीजिएगा। यूपी के आयुष कोर्सेज में हुए एडमिशन फर्जीवाड़े को देखते हुए इस बार सावधानी बरती जा रही है। दाखिले से पहले अभ्यर्थियों के हाई स्कूल और इंटर प्रमाण पत्रों का बोर्ड से सत्यापन कराया जाएगा। अब तक ऐसा नहीं होता था कि बोर्ड से सत्यापन हो, लेकिन गाइज अब जो है ये बोर्ड से सत्यापन नेसेसरी कर दिया है। यूपी के आयुष कॉलेजों में पिछले सत्र में हुए एडमिशन फर्जीवाड़े को देखते हुए इस बार खासी सावधानी बरती जा रही है। दाखिले से पहले अभ्यर्थियों के हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्रों का भी संबंधित बोर्ड से सत्यापन कराया जाएगा। गड़बड़ी मिलने की स्थिति में एडमिशन निरस्त हो, वही सरकारी कॉलेजों में सिर्फ यूपी के निवासियों को ही प्रवेश मिलेगा। गाइस बहुत बड़ी बात आ गई है ये, जबकि प्राइवेट कॉलेजों पर यह लागू नहीं होगा। काउंसलिंग में सामान्य वर्ग के 50, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45, आरक्षित श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 40, एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल रखा गया है। कॉलेज आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। काउंसलिंग के लिए नोडल सेंटर लखनऊ के नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है।
प्रदेश के राजकीय गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 11 जनवरी तक पंजीकरण किए गए हैं। जांच के बाद 14 जनवरी को स्टेट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और 15-16 जनवरी को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जाएगी। सीट आवंटन की सूची 17 जनवरी को आएगी। नोडल सेंटर पर 18 से 21 जनवरी के बीच मूल अभिलेखों की जाँच की जाएगी। तो उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो गाइस जो भी नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आपका 10th और 12th है वो आपने किस बोर्ड से की है, वैलिड है नहीं है। तो जो भी आपको करना है ध्यान से करना है। फिर भी इन सब से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।